हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज की कुछ नियम हैं। उपदेश के लिए मर्यादा बता रहे हैं। नंबर 1, नशीली वस्तुओं का सेवन निषेध। हुक्का, शराब, बियर, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, हुला, सोना, गुटखा, मांस, अंडा, सुल्फा, अफीम, गांजा और अन्य नशीली चीजों का सेवन तो दूर रहा। किसी को नशीली वस्तु लाकर भी नहीं देनी। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज इन सभी नशीली वस्तुओं को बहुत बुरा बताते हुए अपनी वाणी में कहा है कि दूसरा नियम है कि तीर्थ स्थानों पर जाना निषेध है। किसी प्रकार का कोई व्रत नहीं रखना है। कोई तीर्थ यात्रा नहीं करनी है, न कोई गंगा आदि स्नान करना है, न किसी अन्य धार्मिक स्थल पर स्नानार्थ व दर्शनार्थ जाना है। किसी मंदिर व इष्ट धाम में पूजा व भक्ति के भाव से नहीं जाना है कि इस मंदिर में भगवान है। भगवान कोई पशु तो है नहीं कि उसको पुजारी ने भी मंदिर में बांध रखा है। भगवान तो कण कण में व्यापक है। ये सभी साधनाएं शास्त्रों के विरुद्ध है। तीसरा नियम यह है कि देवी देवताओं तथा पितरों पूजा निषेध है। किसी प्रकार की पितर पूजा, श्राद्ध निकालना आदि कुछ नहीं करना है। भगवान श्री कृष्ण ने भी इन पितरों की व भूतों की पूजा करने से साफ मना किया है। गीता अध्याय 9 श्लोक नंबर 25 से कहा है कि यांत देवव्रता देवान पितरम यांत प्रतिव्रता भूतान यांत भूतेज्या मद्दाजिन अपि माम। तो ये भी नहीं करना है। गुरु की आज्ञा का नियम नंबर 4, गुरु की आज्ञा का पालन। गुरु जी की आज्ञा के बिना घर में किसी भी प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान नहीं करवाना है। 5, माता मसानी पूजना निषेध है। आप खेत में बनी मंडी या किसी खेड़े आदि की या किसी अन्य देवता की समाधि नहीं पूजनी है। समाज चाहे किसी भी की हो, बिल्कुल नहीं पूजनी है। अन्य कोई उपासना नहीं करनी है। यहाँ तक कि तीनों गुण ब्रह्मा विष्णु शिव की पूजा भी नहीं करनी है। केवल गुरु ही के बताए अनुसार ही करना है। 6 में संकट मोचन कबीर साहब है। कर्म कष्ट संकट होने पर भी अन्य इष्ट देवता की या माता मसानियत की पूजा कभी नहीं करनी है। न किसी प्रकार की पूजा पढ़वानी है। केवल बंदी छोड़ कबीर साहब को पूजना है और सभी दुखों को हरने वाले संकट मोचन है। 7, अनावश्यक दान निषेध है। कहीं पर और किसी को दान रूप में कुछ नहीं देना है। न पैसे देनी है, न बिना सिला हुआ कपड़ा आदि कुछ नहीं देना है। यदि कोई दान रूम में कुछ मांगने आए तो उसे खाना खिला दो, चाय, दूध, लस्सी, पानी पिला दो, परंतु देना कुछ भी नहीं है। न जाने वह भिक्षुक उस पैसे का क्या दुरुपयोग करे। जैसे एक व्यक्ति ने किसी भिखारी को उसकी झूठी कहानी, जिसमें वह बता रहा था कि मेरे बच्चे का इलाज बिना तड़प रहे हैं, कुछ पैसे देने की कृपा करें, तो सुनकर भावनावश होकर 100 रुपये दे दिए। वह भिखारी पहले पाव शराब पीता था। उस दिन उसने आधा बोतल शराब पी ली और अपनी को पीट डाला। उसकी पत्नी ने बच्चों सहित आत्महत्या कर लिया। अब किया हुआ वह दान उस परिवार के नाश का कारण बना। यदि आप चाहते हो तो ऐसे दुखी व्यक्ति की मदद करो तो इसको बच्चों को डॉक्टर से दवा दिला दे, पैसा न दे। फिर क्या बता रहे हैं नंबर 8 कि झूठा खाना निषेध है। ऐसे व्यक्ति का झूठा नहीं खाना है जो शराब, मांस, तम्बाकू
अंडा, बियर, अफीम, गांजा आदि का सेवन करता हो। नंबर 2, नौशतलोक गमन, देहांत के बाद क्रियाकर्म निषेध है। यदि परिवार में किसी की मौत हो जाती तो चिता में अग्नि कोई भी दे सकता है। घर का या अन्य तथा अग्नि प्रज्वलित करते समय मंगलाचरण बोल दे, उसे फूल आदि कुछ नहीं उठानी। यदि उस स्थान को साफ करना अनिवार्य है तो उस वस्तुओं को ठाकुर स्वयं ही किसी स्थान पर चलते पानी में बहा दे। उस समय मंगलाचरण उच्चारण करे, न पिंड आदि भरवाने हैं, न तेरहवीं न चौमाही वर्षों में श्राद्ध आदि कुछ नहीं करना है। किसी भी अन्य व्यक्ति से हवन आदि नहीं करवाना है। संबंधी तथा रिश्तेदारों आदि जो शोक व्यक्त करने आए उनके लिए कोई भी एक दिन नियुक्त करे। उस दिन प्रार्थना करने वाला नित्य नियम करे, ज्योति जागृत करे, फिर सर्व को खाना खिलाए। यदि आप उसके मरने वाले के नाम पर कुछ धर्म करना है तो अपने गुरुदेव जी की आज्ञा लेकर बंदी छोड़कर व्यास महाराज की अमृतमयी वाणी का अखंड पाठ करवाना चाहिए। यदि आप पाठ करने की आज्ञा न मिले तो परिवार के उपदेशी भक्त 4 दिन तक 7 दिन घर में एक अखंड ज्योति देसी घी की ही जलाएं तथा ब्रह्म गायत्री मंत्र प्रतिदिन 4 बार करें तथा 3 बार या 1 बार के मंत्र का दान संकल्प सतलोकवासी को करे। जैसे उचित समझे 1, 2, 3 तक मंत्र के जाप का फल उसे दान करें। प्रतिदिन तरह ज्योति व आरती नाम स्मरण करते रहना है, ये याद रखते हुए। तो ये मेरे गुरु महाराज जी के नियम थे, इस तरह बताए गए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के नियम। फिर 10वां मंत्र, बच्चे के जन्म पर शास्त्र विरुद्ध पूजा करने निषेध है। बच्चे के जन्म पर कोई छठी आदि नहीं मनानी है। सूतक के कारण प्रतिदिन की तरह करने वाली पूजा, भक्ति, आरती ज्योति जगाना आदि बंद नहीं करनी है। फिर 11वां नियम के देही धाम पर बाल उतरवाने जाना निषेध है। बच्चे के किसी देही धाम पर बाल उतरवाने नहीं जाना है। यह देखो बाल बड़े हो गए काट कर फेंक दो। एक मंदिर में देखा श्रद्धालु भक्त अपने लड़के या लड़कियों के बाल उतरवाने आए। वहां पर उपस्थित नाई ने बाहर से रेट से 3 गुना पैसे लिए और एक कैंची भर बाल काट कर माता पिता को दे दिए। उन्होंने श्रद्धा से मंदिर में चढ़ाए। पुजारी ने एक थैले में बाल डाल दिए, रात्रि को उठाकर दूर एकांत स्थान पर फेंक दिए हुआ। यह केवल नाटक बाजी है। क्यों न पहले की तरह स्वाभाविक तरीके से बाल उतरवा रहे हैं तथा बाहर डाल दें। परमात्मा नाम से प्रसन्न होता है, पाखंड से नहीं। आत्म कल्याण के लिए, फिर कहते पाखंड से नहीं। तो 12वां नियम है कि दहेज लेना तथा देना निषेध है। उपदेश लेते समय न दहेज देना है न लेना है। तो नंबर 13, आत्म कल्याण के लिए दीक्षालय नाम उपदेश केवल दुख निवारण की दृष्टि से ही नहीं लेना चाहिए बल्कि आत्म कल्याण के लिए लेना चाहिए। फिर सुमरण से सर्व सुख आप अपने आप आ जाते हैं। तो 13वां नियम हो गया। 14वां व्यभिचार निषेध, पराई स्त्री को माँ बेटी की दृष्टि से देखना चाहिए। व्यभिचार से महापाप है। जैसे
तो 15वां नियम है निंदा सुनना तथा करना निषेध है। अपने गुरु की निंदा भूलकर भी न करे और न ही सुने। सुनने से अभिप्राय यदि कोई आपके गुरु के बारे में मिथ्या बातें करे तो आपने लड़ना नहीं है, बल्कि यह समझना चाहिए कि बिना विचारे बोल रहा है, अर्थात झूठ कह रहा है। सत्संग झूठ कह रहा है। तो गुरु की निंदा सुने जो काना ताको निश्चय नरक नंदन। अपने मुख निंदा जो करई उसको कृष्ण कर्म में पड़ई। निंदा तो किसी की भी नहीं करनी है और न किसी की और नहीं सुननी है, चाहे आम व्यक्ति ही क्यों ना हो। कबीर साहब जी कहते हैं कि तिनका कमू नहीं दिए जो पांव तले हो, कबू न आंख न पड़े तो पीर घनेरी हो। तो 16वां नियम में सत्संग सुनना तथा सेवा करना अनिवार्य है। सत्संग में समय मिलते ही आने की कोशिश करें तथा सत्संग के नखरे मान बढ़ाई करने नहीं आवे। तो ये भी नियम है। फिर गुरु जी का दूसरा नियम है कि गुरु समान किसी को महत्व नहीं देना है। गुरु के समान किसी को महत्व नहीं देना है। 18वां नियम के मांस भक्षण निषेध है। अंडा व मांस भक्षण न जीव हिंसा नहीं करनी है, यह महापाप होता है। जैसे साहिब कबीर जी महाराज व गुरुदास जी महाराज ने बताया है। तो देखिए वो भाई ये लोगों, ये हमारे गुरु महाराज जी के कुछ नियम दर्शाए गए हैं। इनके बारे में जो गुरु की शिक्षा के उपदेशी होना चाहते हैं फिर कहते हैं कि गुरुद्रोही का संपर्क निषेध है। जो गुरु की निंदा करता हो, यदि कोई भक्त गुरु जी से विमुख हो जाता है करता है, वह महापाप का भागी हो जाता है। यदि किसी को मार्ग अच्छा न लगे तो अपना गुरु बदल सकता है। यदि वह पूर्व गुरु के साथ बैर व निंदा करता है तो गुरुद्रोही कहलाता है। जैसे व्यक्ति की भक्ति चर्चा करने में उपदेशी को दोष लगता है, उसकी भक्ति समाप्त हो जाती है। तो फिर कि गरीब गुरुद्रोही की पर जी पगा वीर 84 निश्चय पड़े सतगुरु कहें कबीर। जान बूझ साची तजे करे झूठ चेने और जाके संग दे प्रभु स्वप्न ना दे। जुआ निषेध, जुआ ताश कभी नहीं खेलना है। कबीर मांस बके और मद पिए धन वेश्या सो खाए और जुआ के लिए चोरी करे अंत समूला जाए। नाच गाना निषेध है। किसी प्रकार की नाच गाना ये नहीं करनी है। फिर कबीर साहब जी कहते हैं कि झूठे सुख को सुख कहे मान रहा मन मोह और सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ बोल। बेटा जाए तो कुछ हुई बहुत बजाए थाल आवन जाना लग रहा है जो कीड़ी का काल। विशेष स्त्री पुरुषों तो फिर ही जैसे ये हमारे गुरु महाराज जी के कुछ नियम है ये दर्शाए।